पहली समिधा हम लोगों ने अनंत महात्मा से चढ़ाया। दूसरी समिधा में क्योंकि दो देवता हैं इसलिए हमने दो मंत्र पढ़े। बहुत सरल सा मंत्र है, ज्यादा कठिन नहीं है। समिधा अग्निम दुवस्यत। समिधा ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इसका अर्थ होता है समिधा के द्वारा। तृतीया का अर्थ है द्वारा, तो समिधा माने समिधा के द्वारा। अग्निम अग्नि को, दुवस्यत जलाओ। समिधा के द्वारा अग्नि को जलाओ। समिधा अग्निम दुवस्यत। घृतैर बोधयत अतिथिम। घी से अतिथि को बोधयत बढ़ाओ। यहाँ पर अग्नि का विशेषण अतिथि दिया हुआ है। अतिथि, अतिथि का मतलब अतति निरंतरम गेहेसु, जो घर घर में नित्य गति करता रहता है उसका नाम है अतिथि। तो हमारे सबके घरों में अग्नि है, सबके घरों में गया हुआ है, सबके घरों में प्राप्त है, सबके घरों में प्रतिदिन प्रज्वलित किया जाता है, प्रतिदिन उसका सत्कार किया जाता है। दीपक जलाती है माताएं तो हाथ जोड़ लेती हैं, शाम को बल्ब जलाती हैं तो हाथ जोड़ लेती हैं, तो उसका सत्कार किया जाता है, इसलिए वो अतिथि है। तो घृतई ही उस अतिथि को, उस अग्नि को घी के द्वारा बढ़ाओ। समिधा अग्निम दुवस्यत घृतैर बोधयत अतिथिम आ अस्मिन हव्या जुहोतन। आ माने बहुत, अस्मिन माने इसमें, हव्या माने सामग्री से, जुहोतन माने हवन करो। पहले समिधा से अग्नि को जलाओ, घी से उसको बढ़ाओ, और जब अग्नि बढ़ जाए तो उसमें अपनी सामग्री से खूब हवन करो। ये यज्ञ करने के आदेश वाला मंत्र है। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का पहला ही मंत्र है। समिधा अग्निम दुवस्यत घृतैर बोधयत अतिथिम आस्मिन हव्या जुहोतन। इसमें खूब हवन करो। ये इसका भौतिक अर्थ है। इसका दैविक अर्थ है समिधा, अपने आप को समिधा बनाओ, अपनी ऐसी योग्यता बनाओ कि तुम समिधा बन सको। आपने देखा समिधा सीधी ली जा रही है, सुंदर ली जा रही है, और उसमें थोड़ा सा घी लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में स्नेह हो, खूब प्यार हो, वो प्यार का घी लगा हुआ हो, और हम दूसरे को समर्पित होने के लिए तैयार हो। ऐसा ना अपना ईगो फंस जाता हो, अपना अहंकार बीच में अटक जाता हो, ऐसी स्थिति ना होने पाए। तो समिधा हम बन जाएं, मतलब उसमें तो समिधा अग्निम दुवस्यत, समिधा के द्वारा अग्नि को जलाओ, तो यहाँ समिधा मैं बन जाऊं। हम समिधा बने। समिधा के दो गुण हैं, एक तो वो समर्पित होने को तैयार है, दूसरा स्नेह से युक्त है। तो हम अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाएं और स्नेह से युक्त हो जाए। हमारे मन में द्वेष का भाव ना हो, कलह कपट छल दंभ का भाव ना हो, अहंकार मद मोह का भाव ना हो। हम समर्पित होने को तैयार हो और स्नेह से युक्त हो। समिधा अग्निम दुवस्यत, समिधा के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करें। घृतैर बोधयत अतिथिम, और अतिथि को घी से उद्बुद्ध करो। यहाँ पर अतिथि दैविक अर्थ में अतिथि को ले लीजिए, जो हमारे घर में आने वाला अतिथि। मान लीजिए अतिथि यज्ञ कर रहे हैं तो उसके लिए बढ़िया भोजन सामग्री बना करके, बढ़िया भोजन सामग्री बना करके उसको प्रज्वलित करें, और फिर उसमें घी डाल करके उसको और उद्बुद्ध करें। और जब वो भोजन आदि प्राप्त कर ले तो आ अस्मिन हव्या जुहोतन, अपनी जो उत्तम सामग्री, उत्तम विचार हैं, उसको उसके अंदर हवन करें, उनसे सत्संग करें। पहले उनको खिलाएं पिलाएं, खूब अच्छा स्वागत सत्कार करें, उनको कुछ दान दक्षिणा करें, और फिर उनके साथ में विचार विमर्श करें, चिंतन मनन करें, स्वाध्याय सत्संग करें। तो हमारे अतिथि लोग, हमारे सन्यासी लोग, पूज्य विद्वान लोग हमारे घरों में आए तो हम समिधा बन करके आते ही झुक करके प्रणाम करें, स्नेह से युक्त वाणी बोले, समिधा बन जाए। समिधा के द्वारा उनके मन में अपने प्रति प्रीति जगाएं, दुवस्यत, और फिर घृत आदि बढ़िया दिव्य पदार्थ खिला पिला करके उनको बोधयत, उनको जगाएं,
और फिर आसमिन अभ्याजोत न, फिर बैठ करके उनसे सत्संग जरूर करे, उनसे प्रश्नोत्तर सवाल जवाब जरूर करें। ये इसका दैविक अर्थ ले लीजिए। अब आध्यात्मिक अर्थ में आ जाइए इसी संविधा को लेकर के। ईश्वर की कृपा से पहले मंत्र में आपने कहा था यह मेरा आत्मा ही संविधा है, मैं ही संविधा हो रहा हूं। यहाँ पर आदेश आ गया संविधा अग्निम दुवस्यत, अपने आप को संविधा बना करके और सबके प्रेरक, दोषों के विनाशक, सबको अंक में गोद में ले लेने वाले परमात्मा को उद्बुद्ध करो, प्रकट करो, उसकी प्रसिद्धि करो, ऐसे कर्म करो, भक्ति करो, तो ऐसे भक्त बन जाओ कि आपको देख करके लोग करें कि हाँ भाई ऐसे भक्त होते हैं। और जिनके ऐसे भक्त होते हैं उनका भगवान कितना सुंदर होगा, जिसने इस सुंदर संसार को बनाया वो कितना सुंदर होगा। तो हमारे व्यवहार को देख करके लोग परमात्मा का स्मरण करने लग जाएं, परमात्मा को याद करने लग जाएं। इस प्रकार से परमात्मा दुवस्यत, परमात्मा को उद्बुद्ध करिए, परमात्मा को जलाइए, परमात्मा को प्रदीप्त करिए। हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहारों से परमात्मा प्रदीप्त हो जाए। हम ऐसी संविधा बने कि परमात्मा प्रदीप्त हो जाए। लोग कहें कि वाह, खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया। खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया। उर्दू भाषा मुनकिर माने विमुख हुई है दुनिया। मुनकिर का मतलब विमुख हुई है, ईश्वर को लोगों ने भुला दिया है। खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के, वो खुदा खुद कैसा होगा। अब इसी में जो है खुदा के बंदों को देखकर खुदा से सम्मुख हुई है दुनिया की, ऐसा बंदा है, ऐसे बंदे जिस खुदा के, वो खुदा खुद कैसा होगा। तो हमारा जीवन का व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा भाषा, हमारे विचार लोगों को परमात्मा को स्मरण करने के लिए प्रेरित करें। हमारे जीवन में ऐसा सरलता, सहजता, सुबोधता हो कि लोग देखें कि हाँ भाई परमात्मा की भक्ति करना बहुत अच्छा है। संविधा अग्निम दुवस्यत, और घृत कहते हैं वाणी को, घृतमिति वांग नाम धेयम। आध्यात्मिक अर्थ में घृत माने है वाणी। तो वाणी के द्वारा अतिथिम बोधयत, जो परमात्मा अतिथि निरंतरम, जो परमात्मा सर्वत्र हम सब लोगों में व्याप्त है, ऐसे परमात्मा को अपनी वाणी के द्वारा उसका स्तुति गान करो, उसका गान गाओ। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, उसका गान अपनी वाणी से गाओ। गुरुदेव बोध है अतिथिम, और आ अस्मिन अभ्याज हो तना, इस परमात्मा की आज्ञा में अपने आप को सब ओर से जो हो तना समर्पित कर दो। अपने आप को ईश्वर की आज्ञा में समर्पित कर दो, पूर्ण ईश्वर प्रणिधान कर दो, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, खुद समर्पित हो जाओ। तो आध्यात्मिक अर्थ में मैं अपने को संविधा बना करके, परमात्मा अग्नि है उसके लिए समर्पित हो जाऊं, मेरा जीवन का व्यवहार परमात्मा को प्रकट करने लग जाए, मैं अपनी वाणी से उसी परमात्मा का स्तुति गान करूं और उसी परमात्मा में अपने आप को समर्पित कर दूं। यह आध्यात्मिक अर्थ है। भौतिक अर्थ में जो मेरे घर में अतिथि आता है, उसके आने पर मैं उसका वाणी से सत्कार करूं, प्रणाम करूं, उसके प्रति समर्पित हूं, उसको भोजन आदि करवाऊं और उससे ज्ञान की अग्नि में अपना हवन करवाऊं, अपने आप को समर्पित करूं, उससे कुछ ज्ञान सीखूं, उससे स्वाध्याय सत्संग करूं। भौतिक अर्थ में अपनी संविधा जो है, इस संविधा के द्वारा भौतिक अग्नि को यज्ञवेदी में जलाओ, उस पर घी की आहुति डाल करके उसको बढ़ाओ, और जब अग्नि अच्छी तरह प्रदीप्त हो जाए तो फिर इसमें अच्छे तरीके से घी और सामग्री का हवन करो। तो तीनों अर्थों में इस मंत्र के अर्थ को हम लोग देख सकते हैं। संविधा दान करते हुए, संविधा को आधान करते हुए परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण होवे, ये संविधा दान की दूसरी संविधा का प्रथम मंत्र है। इस पर मैंने चर्चा किया है। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।